साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों तबीयत ठीक नहीं है, आप देख रहे होंगे वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। आज पत्रकार साथी सरफराज कुरैशी हमारे साथ हैं, हमेशा रहते हैं और विषय ही ऐसा है दोस्तों। बड़बोले विधायक है कांग्रेस के इरफान अंसारी। उनके बड़बोलेपन से आप हमेशा रूबरू होते रहे हैं। इन दिनों उनका एक बयान बहुत चर्चा में है, रिजेक्टेड ... आप समझ सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तो है ही, और वो बयान है सीता सोरेन पर। दरअसल सीता सोरेन भाजपा के उम्मीदवार है जामताड़ा से, कांग्रेस के उम्मीदवार है। इरफान अंसारी हमेशा लड़ते रहे हैं। बड़ी बहू है शिबू सोरेन की, सीता सोरेन, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी। कोई मुद्दा तो था नहीं भाजपा के पास, सारे मुद्दे टाइट फिस हो रहे थे, एक मुद्दा मिल गया है। इन सब सारी कहानी दरअसल है क्या, इसको समझेंगे भाई सरफराज कुरैशी से हम। तो आप देख ही रहे हैं, हमारी आवाज भी निकल नहीं पा रही है, सीधे माइक देते हैं सरफराज कुरैशी भाई को, वो पूरी कहानी बताएंगे। भाई सरफराज, क्या मामला है पूरा? देखिए शहरोज भाई, चुनाव से पहले ही जिस प्रकार से भाजपा लगातार आक्रामक थी बांग्लादेशी घुसपैठी के मामले में, अब देखो उनकी लगातार झारखंड भाजपा के जो उप प्रभारी हैं, सह प्रभारी है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, या प्रभारी जो है झारखंड के शिवराज सिंह चौहान हो, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में हमलावर थे। भाजपा की पूरी टीम प्रदेश से लेकर जिला तक लगातार हमलावर थे। इसी बीच में हेमंत सोरेन ने एक ऐसी योजना लाई जिसके बाद से ये मामला अचानक से डाइवर्ट कर दिया हेमंत सोरेन ने। उन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया महिलाओं को देने की घोषणा कर दी। रक्षाबंधन के अवसर पर जैसे ही ये योजना झारखंड में लागू की, आप देखे होंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा अचानक से दब गया और इसी योजना की काट पर भाजपा लग गई। इसी बीच में भाजपा ने 5 प्रण के तहत गोगो दीदी योजना ले आई कि 1000 अगर हेमंत सोरेन देंगे, हेमंत सोरेन की सरकार देगी, तो ये चुनाव जीतने के बाद 21,000 रुपये देंगे महिलाओं को। और इसके तहत उन्होंने फॉर्म भी भरवाना शुरू किया। फिर हेमंत सोरेन ने एक जो जाल कहते हैं कि कह सकते हैं कि जाल बिछाई, भाजपा फिर उसमें फंस गए, उनके दांव पर फिर फंसे। उन्होंने कह दिया सभी डीसीओ को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक ट्वीट किया गया कि ये जो फॉर्म भराए जा रहे हैं ये गलत है, चुनाव आयोग के नियम के खिलाफ है। तब हेमंत सोरेन ने एक डीसी को, सभी डीसी को निर्देश दिया कि आप इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करें, जो अगर आयोग के खिलाफ है तो। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भाजपा फिर तेवर उसके तेज हो गए। उन्होंने आनन फानन में जगह जगह कैंप लगाकर गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराना शुरू कर दिया। आप देखेंगे तब तक बांग्लादेशी घुसपैठ का योजना पूरी तरह से खत्म हो गया था, दब गया था। फिर जब ये होने लगा तो 2500 रुपये हेमंत सोरेन ने फिर एक नई चाल चली। उन्होंने 2500 रुपये कैबिनेट से पास कर दिया कि दिसंबर महीने से महिलाओं के खाते में जाएगा। इसी बीच चुनाव की घोषणा हो गई कुछ दिनों के बाद। अब बांग्लादेशी मामले को लेकर फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा और जो उनका टारगेट है, जिस तरह से वो भाजपा अपने लेग लेंथ पर काम करती है, अपने जो जमीन है उसकी, उस पर वो काम करना शुरू कर दी थी। तभी अचानक से जो इरफान अंसारी है, उन्होंने एक नया मुद्दा दे दिया। आप याद होगा इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने हुसैनाबाद में कह दिया कि इसका नाम बदलेंगे, राम और कृष्ण के नाम पर होना चाहिए नाम। ऐसी तमाम बातें, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम लोग भगा देंगे। हालांकि वो जो जमीन पहले से ये तैयार कर रहे थे, बीच में गायब कर दिया था हेमंत सोरेन ने, अब फिर से उस मामले पर वापस लौटे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ पर। इसी बीच में इरफान अंसारी ने एक बयान दे दिया जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया 2 दिन पहले। तो उन्होंने एक बयान दे दिया कि भाजपा जो है वो रिजेक्टेड माल को लेकर हमेशा आती है, कोई मुकाबले में नहीं है। हालांकि उन्होंने सीता सोरेन का नाम नहीं लिया था, लेकिन सीता सोरेन ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया और इरफान अंसारी का वो वीडियो जो बाइट है उसको काटकर
जारी किया कि महिलाओं का ये सम्मान। हालांकि इरफान अंसारी फिर वो पूरा बाइट का वीडियो अपने जारी किया, उन्होंने मीडिया को जारी करते हुए कहा कि ये जो काट करके वीडियो को वो बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन तब तक भाजपा पूरी तरह से हमलावर हो गई। बैठे बिठाए भाजपा को एक मुद्दा मिल गया और हेमंत सोरेन के इरफान अंसारी के बहाने हेमंत सोरेन को घेरने की तैयारी शुरू हो गई। दरअसल हेमंत सोरेन की भाभी है, बड़ी भाभी हुई सीता सोरेन। इसी वजह से चाहे आप देखेंगे हिमंता विश्व शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, बाबूलाल मरांडी हो, सभी के बयान आ रहे हैं और इस बयान के बहाने वो घेर रहे हैं, मांग कर रहे हैं हेमंत सोरेन से कि भाई आपकी भाभी के बारे में ऐसा ऐसा कहा है, तत्काल इरफान अंसारी को कैबिनेट से बाहर कीजिए। मतलब बैठे बैठाए एक नया मुद्दा मिल गया और इसी को लेकर अब भाजपा इसी खेत पर आगे बढ़ रही है। जी नहीं, ये मामला कितना तूल पकड़ सकता है? क्या आपको लगता है कि इसका कोई चुनावी असर भी पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ ले सकेगी? देखिए, होता क्या है कि चुनाव के समय अचानक से मुद्दे पैदा हो जाते हैं और उसको हॉट केक कहा जाने लगता है, लेकिन बाद में फिर उसका असर जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है, फिर नया मुद्दा सामने आ जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो बयान है, क्या ये स्त्री विरोधी बयान है या ऐसे ही जैसे बड़ बोलेपन में वो अक्सर बोलते रहते इरफान अंसारी हो, चाहे सीपी सिंह हो, ऐसे कई विधायक हैं, या एक भानु प्रताप शाही है या रणधीर सिंह है, इन्हों की आदत है, जबान इनकी हमेशा फिसलती रहती है। अब बाद में ये कहते रहते हैं कि मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। देखिए, आप सबसे पहले कि एक तरफ भाजपा हमलावर हो गई। इरफान अंसारी का रांची में जो मंत्री आवास है उसका घेराव भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने कल किया जी। उसके अलावा भाजपा की ओर से केस भी हुआ है इरफान अंसारी पर। इस तरह से चुनाव आयोग में भी यह मामला गया। वहीं कांग्रेस की ओर से भी चुनाव आयोग में लोग गए हैं कि इरफान अंसारी के बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके क्रॉप करके वीडियो को जारी किया गया है भाजपा की ओर से। ये कांग्रेस ने कहा है। हाँ, और उसके अलावा कांग्रेस की ओर से जो एक केस भी हुआ, एफआईआर भी हुआ है सीता सोरेन पर तोड़ मरोड़ कर मामले को पेश करने को लेकर। तो दोनों तरफ से एफआईआर हो चुका है शहरोज भाई। लेकिन आप देखिए कि लगातार हमलावर है। चूंकि मैंने कहा कि बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया भाजपा को जो हेमंत सोरेन को घेरने के लिए। अभी तक हेमंत सोरेन लगातार इनको चुनाव से पहले तक आप देखें कि भाजपा को वो नचा रहे हैं। एक तरह से उनके इशारे पर भाजपा जिधर जिधर वो चाह रहे हैं उधर उधर भाजपा घूम जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा को उन्हें घुमाना था, मैया सम्मान योजना लेकर आए, गोगो दीदी योजना भाजपा लेकर आई, इसी में उलझ गए, एक दूसरे पर उलझते रहे। लगा भाजपा को कि वो सरकार को घेर रही है, लेकिन दरअसल हेमंत सोरेन सर जो है वो उनको घेर करके आराम से गोल करते नजर आ रहे थे। वहीं अब आप जो कह रहे हैं कि चुनावी लाभ मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा, तो देखिए आप हमेशा एक चीज आप सुनते होंगे बयानों में, इरफान अंसारी कहते रहते हैं कि जो हेमंत सोरेन है वो राम है और हम उनके हनुमान हैं। अब हनुमान अगर सीता जी के बारे में कुछ अपशब्द कह दे, नाम उन्होंने भले ही नहीं लिया हो, लेकिन जो बोलने का लहजा था, तो भाजपा इसको इसी मामले पर घेर रही है। जहां सीता सोरेन ने कहा वहीं उनकी बेटी ने भी इस मामले को लेकर अबला पीड़ित टाइप का जो मामला है वो दिखा रहे हैं कि कैसे नारी का अपमान करती है। महागठबंधन के जो नेता है वो नारी का अपमान करते हैं, उनके द्वारा नारियों के प्रति क्या सोच है। ये मामला भले ही अभी तो मामला हॉट केक बना हुआ है और भाजपा इसे आसानी से जाने नहीं देना चाहती है। दरअसल जामताड़ा में यह माना जा रहा था कि इरफान अंसारी बहुत मजबूत स्थिति में है और जामा से जामताड़ा सीता सोरेन को भेजा गया है, जबकि जामा में वो लगातार 3 बार विधायक रही है, वहां उनकी जमीन मजबूत थी। लेकिन इन्हें जनरल सीट से चुनाव लड़ाया गया। इसको लेकर भाजपा के अंदर खाने में ही विरोध हो रहा है कि एक बाहरी प्रत्याशी को वहां ले आया गया, जबकि वहां जो हमेशा जो भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, जो नेता थे, जो चुनाव लड़ने की कतार पर थे, उनके ऊपर बैठे बैठाए लाकर थोप दिया गया प्रत्याशी को। इसको लेकर नाराजगी तो थी ही। ऐसे में एक मुद्दा जरूर मिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत लाभ पूरे राज्य में भाजपा उठा पाएगी। हाँ, ये लगातार मांग हो रही है कि
इरफान अंसारी माफी मांग ले और हेमंत सोरेन को, दरअसल इरफान अंसारी को सरोज भाई घेरना मकसद कम है, मकसद उसी बहाने हेमंत सोरेन को घेरना है कि कैसे इनके जो गठबंधन के लोग हैं वो किस तरह से बात सुन रहे हैं, बात कह रहे हैं। और हेमंत सोरेन, उनकी भाभी के बारे में भी अपशब्द कह दिया जाता है, जो भाजपा कह रही है कि उनकी भाभी के बारे में भी अपशब्द कह दिया जाता है, अमर्यादित बयान दे दिया जाता है, लेकिन वोट की खातिर और सत्ता की खातिर हेमंत सोरेन चुप बैठे हैं। मतलब हेमंत सोरेन को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और इसी में इनकी जो अभी आप देखेंगे कि इनका पूरा सिस्टम जो है, भाजपा का पूरी टीम जो है वो हेमंत सोरेन को घेर रही है इस बयान के बहाने से, लेकिन बहुत लाभ होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि फिर वो घुसपैठिए का जो इनका मेन मकसद है, जो मामला है, वो फिर देखिएगा 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर वो सामने आएगा। अच्छा, हुसैनाबाद के नाम को बदले जाने को लेकर जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया है, पहले तो व्यूअर्स मैं बता दूं, ज्ञान होना चाहिए, हम लोग का काम है कि इंफॉर्मेशन भी देना कि ये कहां से आ गए हुसैन और उनके नाम पर कैसे हो गया। तो देखिए, हुसैनाबाद एक बड़ी मुस्लिम रियासत रही है, सैयद गुलाम हुसैन खां वहां के जमींदार रहे, बड़े 17वीं शताब्दी की बात है, और उन्होंने वो पूरा इलाका उनके नाम से ही आबाद है। ये कहीं से कोई भीख की जमीन मिली हुई नहीं थी, उन्होंने इलाका आबाद किया था। अब बाद के दौर में मुस्लिम नवाबों ने के कोशिशों से ही उस इलाके में जपला सीमेंट फैक्ट्री भी खुली थी और भी कल कारखाने खुले थे, बीच में कुछ बंद हो गए, ये स्थिति है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वो जो जैसा बयान उन्होंने दिया है वो क्या सरफराज भाई आपत्तिजनक नहीं है? देखिए, इस मामले पर भी जो एक संगठन है वो भी गई हुई है, चुनाव आयोग भी गई है और मांग की जा रही कि ऐसे जो बयान है जिससे दो धर्मों को बड़ा अलग अलग हो, जो नियम है चुनाव आयोग का कि इस तरह से बयान नहीं दिए जा सकते, उस कैटेगरी में इसको लाकर किया जा रहा है। लेकिन आप देखें कि अक्सर भाजपा जो है चुनाव के वक्त में इस तरह की चीजें करती रहती है, जैसे उन्होंने यूपी में भी किया, वहां भी नाम बदले गए हैं शहर के, यहाँ भी। अब इसी को, अब शहर का नाम बदलने से फायदा नुकसान क्या है ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने पहले कहा कि हम ये जो हुसैनाबाद है, हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान था कि हुसैनाबाद है, इसके जगह में किसी झारखंड के वीर पुरुष का नाम होना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तो राम या कृष्ण के नाम से कोई नाम इस शहर के लिए होगा, जिला के लिए होगा, आप सोच ले। तो मतलब इस तरह के बयान तो बिल्कुल निंदनीय है, चूंकि भाजपा का, मैंने कहा ना कि वो जो लाइन लेंथ है, जो उनका पिच तैयार है, वो इसी पिच पर ही खेलते रहे मुस्लिम बस। हाँ, वो बांटो और राजनीति करने की जो आप देखें कई मामलों में ऐसे होते रहते हैं। अब चूंकि भाजपा झारखंड में जो स्थिति देख रही है, आप देखिएगा कि गढ़वा की ही बात कह ले तो गढ़वा में अभी जो वहां के प्रत्याशी रहे हैं वो भाजपा में आ गए, पूर्व प्रत्याशी जो थे वो जेएमएम में आ गए, सॉरी जेएमएम में वापस आ गए हैं। और वहां के जो पलामू के सांसद थे वो कल जो है वापस जेएमएम में आ गए। तो जेएमएम का कुनबा इधर लगातार बढ़ता जा रहा है, भले ही मामला भाजपा लगातार हमलावर हो, लेकिन आप देखेंगे कि जब से टिकट का बंटवारा हुआ है शहरोज भाई, झारखंड में भाजपा जिस गति से वो दिख रही थी चुनाव से पहले तक, जिस आक्रामकता के साथ में आक्रमण एकदम किए जा रही थी जेएमएम पर या महागठबंधन पर, वो अभी थम गया है। क्यों? टिकट बढ़ते ही के साथ में कई इनके पूर्व विधायक पार्टी छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिए। अभी हम लोगों की कई दिनों से बात नहीं हुई, तो अब बताते चले कि जिन्होंने हेमंत सोरेन को चुनाव में हराया था 2014 में, लुइस मरांडी दुमका से, वो भी आ गई है जेएमएम में। फिर कई पूर्व विधायक जो है वो जेएमएम में चले आए, अमर कुमार बावरी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं चंदन कियारी से, वहां से भी उमाकांत रजक आ गए। तो ऐसी कई विधायक जो है, लक्ष्मण टुडू भी आ गए, केदार हाजरा भी आ गए। तो गणेश महली तो चुनाव लड़ते रहे, विधायक नहीं थे। तो अभी आप देखेंगे कि जेएमएम के प्रति आने वाली भीड़ जो है, इनका कुनबा लगातार जब से टिकट की घोषणा की है, टिकट बांटी है भाजपा ने, तब से इनका कुनबा बढ़ रहा है। और अब भाजपा जो है अपने जो बागी हो गए हैं लोग, जो बागी हो गए हैं कार्यकर्ता नेता, उनको समझाने में लगी हुई है। तो इस तरह के जो बयान है शहरोज भाई, आप देखेंगे कि इसका बहुत फायदा
झारखंड में फिलहाल होता तो नहीं दिख रहा है। चुनाव है, चुनाव में अब ज्यादा वक्त भी नहीं है। 13 तारीख को और 20 तारीख को 2 चरण में अब वोटिंग है, तय इसको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल भाजपा जहां आक्रामक सिर्फ अभी इरफान अंसारी के मुद्दे पर है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन आराम से लोगों से मिलना जुलना और सभाएं करने में व्यस्त है। यही तस्वीर अभी झारखंड में दिख रही है। देखिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, वो है हिंदू मुस्लिम करना। और यहां वो बांग्लादेशी मुद्दे को इसलिए उठा रही थी, लेकिन टाइट फिश जब होने लगा वो मामला, तो अचानक इरफान अंसारी आ गए। या आप नाम से समझ सकते हैं, इरफान अंसारी का एक बयान आ गया, तो उनको तो लपेटना लाजमी था भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जैसे उनके मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे को लेकर जब वो उठती है, तब जनता जो है समझदार है, पहले जैसे मूर्ख नहीं रह गई है। तो इनका खमियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। फिर नए मुद्दे को लेकर भाजपा आएगी। चलिए साथियों, हम लोग को इजाजत दीजिए, फिर नए वीडियो के साथ हम लोग हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।